What's up, guys? Welcome back once again. My Fake Bike for 1 year एपिसोड 17 में आपका स्वागत। अगर आपने इस कहानी का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट। तो कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह जब हयाती उठी तो उसने उमंग को देखा, लेकिन उसके चेहरे पे वो वाली उमंग नहीं दिख रही थी। तभी उमंग की भी आंख खुल गई। उसने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तो उमंग वहां से उठ के जाने लगती है। वैसे मुझे कुछ कहना था। हाँ बोलो। मुझे आज भी एक सेलिब्रिटी सूट के लिए जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? उमंग मुस्कुराई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कुछ करने से मना करूँगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी। उमंग चली जाती है और हयाती जब तैयार होकर नीचे गई तो उसने देखा उमंग वहाँ नहीं है। सुबह के करीब 11 बजे उमंग अपने ऑफिस के कैबिन में बैठी थी। बोर्ड मेंबर्स के साथ उसकी मीटिंग चल रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट। कारा कॉलिंग। कारा का नाम देखते ही उमंग के चेहरे पे गुस्सा आ गया। उमंग ना चाहते हुए फोन उठाती है और कैबिन से बाहर जाती है। उसने कॉल उठा के गुस्से में कहा, क्या है? उधर दूसरी तरफ कारा की धीमी हंसी सुनाई दी। अरे बाप रे, इतना गुस्सा! मैंने तो अभी तक किसी को कुछ बताया भी नहीं है। बकवास बंद करो और सीधा मुद्दे की बात पे आओ। ठीक है, सीधा मुद्दे की बात पे आती हूँ। आज शाम तक मेरे बैंक में 2 करोड़ आ जाना चाहिए। उमंग ये सुन के, 2 करोड़? हमारी बात तो 1 करोड़ की हुई थी ना। ओहो, मुझे हिसाब मत सिखाओ। जो मैंने बोला वो हो जाना चाहिए। मैं जितना मांगू जब मांगू मुझे भेज देना। और हाँ, आज शाम मैंने डिनर सोचा है, तो आज शाम हम साथ में डिनर करेंगे, ओके? जस्ट शट अप, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। कम ऑन उमंग, तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है। या तो मेरी बात मान के मेरे पास आओ, या फिर मैं एक बटन दबा देती हूँ। उमंग गुस्से में कॉल कट कर देती है। फिर उसने बैंक के सीएफओ को एक मैसेज किया, ट्रांसफर द मनी फ्रॉम माय पर्सनल अकाउंट। उमंग ने कंपनी का पैसा यूज़ नहीं किया, उसने अपनी पर्सनल इनकम से कारा को पैसे दिए। उधर दूसरी तरफ हयाती अपने कैमरे के साथ सेलिब्रिटी सूट पे थी। दोपहर के करीब 12 बज गए थे। उसने जैसे ही सूट ख़त्म किया, उसके फ़ोन पे उमंग का कॉल आया। ये देख के हयाती कुछ देर के लिए रुक गई, क्योंकि उमंग ने कभी उसे ऐसे कॉल नहीं किया और उसे पता था कि उमंग ऑफिस गई है, और ड्यूरिंग ऑफिस तो बिल्कुल भी नहीं। वो थोड़ी देर रुकती है, फिर कॉल उठाती है। वो एक्साइटेड थी, लेकिन खुद को काम करते हुए कहती है, हेलो, क्या हुआ उमंग? उमंग अपनी थकान भरी आवाज़ में कहती है, शाम को घर कितने बजे आ रही हो? हाँ, मैंने कहा घर कितने बजे आ रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो क्या तुम जल्दी आ सकती हो? ये सुन के हयाती खुश नहीं, बहुत खुश हो गई। उसके अंदर बटरफ्लाइज आने लगी। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहती है, हाँ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। वैसे कुछ हुआ है क्या? हाँ। क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। हयाती बहुत खुश हो गई। उसने खुशी खुशी में अपना जल्दी जल्दी सूट ख़त्म किया। उधर शाम के करीब 3 बजे उमंग अपनी ऑफिस में इम्पोर्टेंट फाइल देख रही थी। हालांकि उसकी ज़िंदगी में अभी काफ़ी टेंशन चल रहा है, लेकिन फिर भी वो खुश थी, क्योंकि आज शाम को वो हयाती को कुछ सरप्राइज देने वाली है। वो खुश थी कि तभी उसकी खुशियों को तुरंत नज़र लग जाता है। उसे कारा का 5 मिस कॉल लगातार आता है। उसने अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। वो कारा का एक भी कॉल नहीं उठाती। तभी वो कैबिन में नताशा को बुलाती है। यस मैम। नताशा, आज मैं जल्दी घर जा रही हूँ, तो जो भी काम होगा तुम देख लेना। ओके मैम। उमंग ऑफिस से निकल जाती है। हालांकि उसे कारा का कंटिन्यूसली कॉल आ रहा था, तो वो एक बार कॉल पिक कर लेती है। अब क्या हुआ तुम्हें? तुमने जो भी मांगा भेज तो दिया। मैंने सिर्फ तुमसे पैसे नहीं मांगे थे, मैंने कहा था कि हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। ओ जस्ट शट अप। उमंग गुस्से में कॉल कट कर देती है। कॉल कट होते ही कारा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसने उमंग को फिर कॉल किया। उमंग ने कॉल ही नहीं उठाया। उसने गुस्से में जो भी खाना बनाया था वो सब फेंक देती है, और वो गुस्से में उमंग की तस्वीर देखते हुए कहती है, तुमने मेरी बातों को नज़रअंदाज किया उमंग सिंह राठौर। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। कारा तुरंत अपना लैपटॉप खोलती है। वो तुरंत एक फोल्डर पे गई। उसमें राठौर परिवार की सारी तस्वीरें और उमंग हयाती के कॉन्ट्रैक्ट के सीक्रेट्स। कारा ने तुरंत
राठौर परिवार के मुख्य सदस्य दादी के ऊपर एरो घुमाया और उसके चेहरे पे एक खतरनाक स्माइल आई। सरोज दादी, आपकी पोती उमंग ना बहुत प्यारी है, इतनी प्यारी कि उससे कोई भी प्यार कर लेता है, लेकिन उसने मुझे नज़रअंदाज किया है। इस चीज़ की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। ये बोल के कार आप अपना ईमेल ओपन करती है, लेकिन वो रुक जाती है। नहीं नहीं, ये पहली बार है ना, इतनी जल्दी नहीं, अभी उसे थोड़ा और तड़पने देती हूँ। उधर दूसरी तरफ उमंग अपने राठौर मेंशन पहुंच गई थी। हयाती दादी के साथ चाय पी रही थी। उमंग भी आ गई दोनों के बीच में बैठ के। क्या बात है, आज तो तू जल्दी आ गई। हाँ माँ, जल्दी काम खत्म हो गया तो जल्दी आ गई। ऐसे ही जल्दी आ जाया कर, काम काम काम, थोड़ा परिवार पे भी ध्यान दिया कर। जी दादी। सब डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात करीब 10 बजे के आसपास उमंग अपने कमरे से बाहर देख रही थी। गले की रोशनी, भागती हुई सड़कें, पीछे से हयाती भी आती है। वो उमंग को ऑब्जर्व कर रही थी। बड़े दिनों के बाद उमंग आज शांत दिखाई दे रही थी और थोड़ी खुश भी। तो आज आपने मुझे कॉल किया था? उमंग पीछे मुड़ी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। क्या? आपने बोला सरप्राइज है ना, आप भूल गए? मजाक कर रही हूँ। ओह, सीईओ लोग मजाक भी करते हैं। अरे प्लीज़ यार, सीईओ भी तो इंसान होते हैं। उमंग अपने बैग के पास गई, जो बैग वो ऑफिस लेके जाती है। उसमें से उसने एक फोल्डर निकाला। इधर आओ, मेरे पास बैठो। हयाती तुरंत उमंग के पास बैठ गई। क्या है इस फोल्डर में? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रही हूँ। क्या प्लान कर रहे हो? लो, इसे खुद ओपन करके देखो। हयाती ने जैसे ही वो रिपोर्ट फाइल या फोल्डर ओपन किया, उसमें लिखा था हयाती ओवरसीज स्टूडियो। हयाती उस फाइल को, उसमें जो नाम लिखा था वो देख के कुछ देर तक बस देखते ही रह गई। उसमें और भी चीज़ें लिखी थी। सेलिब्रिटी फोटोग्राफी हाउस, साउथ दिल्ली, लग्जरी फोटो प्रोजेक्ट। हयाती की तो आंखों में तुरंत आंसू आ जाता है। वो इमोशनल होके बोलती है, ये ये मेरे लिए? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो सिर्फ एक स्टूडियो तक ना रहे, वो पूरा ओवरसीज हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा टैलेंट इंटरनेशनल लेवल तक जाए और तुम्हारा स्टूडियो इतना फेमस हो जाए कि वहाँ पे बड़े बड़े, इवन इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी फ़ोटो क्लिक कराने आए। तुम्हारा नाम पूरे देश में हो। हयाती चुपचाप उमंग की बातें सुन रही थी। वैसे तुम्हें एक और बात बताऊं? मैंने तो तुम्हारे स्टूडियो के लिए बिल्डिंग भी देख ली है, इवन इंटीरियर डिज़ाइनर भी फाइनल कर लिया है। बस एक बार तुम हाँ बोल दो तो कैमरा सेटअप, इम्पॉर्टेंट लाइट्स, मैं सब ऑर्डर कर दूंगी। बस तुम्हारी हाँ चाहिए, बाकी सब कुछ तैयार है। हयाती ने सब कुछ सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराए, फिर उसने वो फाइल बंद करके फोल्डर के अंदर रख दिया। ये देख के उमंग हैरान हो गई। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया नाम? बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं ये स्टूडियो अभी ओपन नहीं करना चाहती। पर क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने मेरे लिए इतना बड़ा सपना देखा है, वो इंसान खुद अंदर से खुश नहीं है। उमंग ने हयाती के मुंह से ये बात सुन के अपनी नजरें तुरंत फेर ली। अब मैं ठीक हूँ। हयाती ये सुन के हल्का सा मुस्कुराई। आपको पता है, सच का पता नहीं पर आप झूठ बहुत बुरा बोलती हो। पहले आप घर आती थी, साथ में बैठ के खाना खाते थे, आप मुझे दादी से बातें करते थे, अपनी माँ से बातें करते थे, मुझे चिढ़ाते थे। हालांकि मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अच्छा भी लगता था। लेकिन अब तो आप मुश्किल से खाना खाते हो, और तो और 5-5 मिनट में हर बार आप मोबाइल देखते रहते हो। और मुस्कुराना, और जो मैंने आपके चेहरे पे स्माइल देखी थी, वो स्माइल तो लगभग खत्म ही हो गई है। उमंग ने उसे धीरे से कहा, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी ही होती है जो अकेले ही सॉल्व करनी पड़ती है। हयाती उठी, धीरे से उमंग के पास गई और उसका हाथ अपने हाथ में रख लिया और धीरे से कहा, शायद एक सीईओ अकेले लड़ सकती है, शायद एक सीईओ सब कुछ अकेले सॉल्व कर सकती है, लेकिन मेरी वाइफ ही अकेले सॉल्व नहीं कर सकती। उमंग ने सीधा हयाती की आंखों में देखा। हयाती की आंखें नम थी। अब धीरे धीरे उमंग की भी आंखें नम होने लगी।
आपने आपने मेरे टूटे हुए कैमरे की चिंता की। मेरे सपनों के लिए आपने करोड़ों का स्टूडियो प्लान कर लिया। आपने मेरी हर छोटी बात याद रखी, लेकिन तो क्या मुझे आपकी चिंता करने का कोई हक नहीं है? क्या मैं आपकी समस्याओं का उसका समाधान निकालने में मदद नहीं कर सकती? क्या आप मुझे इतना भी हक नहीं दे सकती? उमंग चुपचाप उसे देख रही थी। उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। देखो, स्टूडियो कहीं भागा नहीं जा रहा। मैं अपना स्टूडियो तब खोलूंगी जब आप सच में मुस्कुराओगे, जब आपकी आंखों में कोई थकान नहीं होगी, जब आपकी आंखों में वही कॉन्फिडेंट, वही एटीट्यूड जो आप में मैंने पहले दिन देखा था। कमरे में पूरी तरीके से सन्नाटा, एक खामोशी, दोनों की आंखें नम। हयाती की तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और उमंग भी चाहते हुए अपने आंसू रोक नहीं पाती, उसकी भी आंखों से आंसू बह जाते। हयाती तुरंत उमंग के आंसू पोंछती है अपने हाथों से। हयाती ने धीरे से उमंग के सीने पे अपना सर रख दिया और उसे अपनी बाहों में भर के कहा, आप कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। उमंग ने कुछ बोला नहीं, लेकिन धीरे से उसने हयाती की कमर पे अपने हाथ रख लिया। उसने भी हयाती को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे का साथ महसूस कर रहे थे। इवन बाहर बारिश भी शुरू हो गई और अंदर दो दिलों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई। उधर कारा अभी भी लैपटॉप में राठौर परिवार की तस्वीरें देख रही थी। वो सरोज दादी के नंबर पे कुछ भेजना चाहती थी, इवन टाइप भी कर देती है, फाइल भी अटैच कर देती है, लेकिन रुक जाती है। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। पहले उमंग को डर का असली मतलब समझना होगा। उसने मैसेज डिलीट किया, फाइल भी डी अटैच कर दी। फिर वो अपने फ़ोन में उमंग का नंबर देखती है। उमंग, अगर तुमने इस बार मेरी बातों को नज़रअंदाज किया ना, तो अगली बार सीधा कॉल तुम्हारी दादी को जाएगा। उधर उमंग और हयाती एक दूसरे की बाहों में थे। तभी बारिश रुकती है। हयाती और उमंग अपने वर्तमान में आते हैं। उमंग धीरे से हयाती से अलग होती है। हयाती उसे देखती है। उमंग दूसरी तरफ देखने लगती है तो हयाती मुस्कुराती है। तभी उमंग के फ़ोन पे कारा के मैसेज आता है, यू ignored me today, huh? Do it twice. Then your daddy will know all the truth about your marriage. उमंग ने मैसेज पढ़ा और तुरंत अपना फ़ोन लॉक कर दिया। हयाती ने उमंग के चेहरे से पढ़ लिया कि तूफान अभी रुका नहीं है, वो बस रास्ते में है। उसने धीरे से कहा, सब कुछ ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। रात के करीब 11 बजे के आसपास उमंग अभी सोई नहीं थी। वो अपना लैपटॉप ओपन करके अपना काम कर रही थी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। कारा कॉलिंग। उसने कुछ देर तक उसे देखा, फिर कॉल रिसीव किया। उसने गुस्से से भरी आवाज़ में कहा, क्या चाहिए तुम्हें? फिर कारा की धीमी आवाज़, स्माइल करते हुए उसने कहा, आज जो तुमने किया मैं भूल गई। ठीक है, तुम नहीं मिलने आए, लेकिन कल सुबह 8 बजे लेक व्यू कैफ़े साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। मुझसे मिलो। मैं तुम्हें अपने हाथों से पैनकेक खिलाना चाहती हूँ, जो हम दोनों का फेवरेट है। जस्ट शट अप। ना मैं तुमसे आज मिलने आई, ना मैं तुमसे सुबह मिलने आऊँगी। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे कहने पे बिल्कुल नहीं चलने वाली। मेरे कहने पे नहीं चलूँगी, फिर भी मेरा कॉल उठा लिया रात के 1 बजे। कारा हंसने लगी। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी यही आदत तो पसंद है। ऊपर से इतनी गुस्सैल, इतनी सख्त, और अंदर से अपने पसंद के लोगों के लिए कुछ भी कर जाना। मुझे पता है उमंग, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। ये सुन के उमंग हंसने लगी। तुम्हें पता है कारा, इंसान को कुत्ता पालना चाहिए, बिल्ली पालना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा वहम नहीं। अच्छा, तो रात के, अगर तुम मेरी बातों पे नहीं चलना चाहती, मुझसे अभी भी नहीं प्यार करती, तो रात के 1 बजे मेरा फ़ोन क्यों उठाया? फ़ोन इसलिए उठाया क्योंकि मैं मजबूर हूँ। ये सुन के कारा हंसने धीरे से कहा, कल सुबह 8 बजे आ जाना, और अगर तुम नज़रअंदाज करी, मैं कुछ भी करने से पहले सोचूंगी नहीं। उमंग ने बिना जवाब दिए कॉल कट किया। कुछ देर के बाद वो भी सो गई, सब कुछ भुला के। अगली सुबह करीब 7 बजे उमंग की आँख खुली। हालांकि वो
पीछे मुड़ती है लेकिन हयाती वहाँ थी नहीं। वो तैयार होके नीचे जाती है। वो देखती है कि हयाती अपने कैमरे की बैटरी चेक कर रही है। दादी चाय पी रही थी और उसकी माँ नंदनी किचन में थी। हयाती ने जैसे ही उमंग को देखा उसने अपना कैमरा साइड किया। आज मुझे कोई भी काम नहीं है, तो आज साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उमंग का बहुत मन था कि वो हयाती के साथ ब्रेकफास्ट करे, लेकिन वो कहती है आज नहीं, आज मुझे कुछ काम है, तो कभी और करते हैं। ये सुन के हयाती को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती कि उमंग अपना काम छोड़ के। एनीवेज, बाय बाय। वैसे आप इतनी सुबह जा रहे हो? हाँ, आज मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। ओके। वैसे मैंने रात को कहा था एंड मैं अभी भी कहना चाहूँगी। क्या? कि आप झूठ बहुत बुरा बोलती हो। ये सच में मीटिंग ही है ना? क्योंकि आपके चेहरे से लग नहीं रहा कि ये कोई मीटिंग है। उमंग कुछ देर चुप रही, उसने अपनी नज़रें फेर ली और सीधा वहाँ से चली गई। उमंग ने अपनी कार निकाली, स्टीयरिंग व्हील घुमाई, चेहरे पे गुस्सा और अंदर तूफान। आज तो मैं इस कारा का खेल खत्म करके रहूंगी। हर दिन की उसकी धमकियां, अब और नहीं। उसने अपनी गाड़ी लेक व्यू कैफे की तरफ मोड़ी। उसी समय उसे नताशा का कॉल आया। उसने तुरंत कॉल पिक किया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नताशा। मैम अभी आप कहाँ हो? रास्ते में हूँ। क्या हुआ? आपको अर्जेंट ऑफिस आना पड़ेगा। क्यों नताशा, क्या हुआ? एक्चुअली सिंगापुर के जो इन्वेस्टर्स थे वो बिना अपॉइंटमेंट के आ चुके हैं एंड वो आपसे मिलना चाहते हैं। हमारी जो 800 करोड़ की डील हुई है उसमें वो कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं एंड उनके पास सिर्फ 30 मिनट्स है, तो वो आपको अर्जेंट बुला रहे हैं। उमंग कुछ देर चुप रही। वो कैफ़े के बिल्कुल सामने ही थी और दूसरी तरफ एक रास्ता जो उसके राठौर एम्पायर की तरफ जाता है। दो रास्ते लेकिन एक फैसला। एक तरफ उसकी बिजनेस को बदलने वाली डील और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी बदलने वाला। उमंग ने ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत अपनी स्टीयरिंग व्हील अपनी कंपनी की तरफ मोड़ लिया। वो करीब 10 मिनट में ही अपने ऑफिस पहुंच गई। सुबह के करीब 8:30 बजे तक कारा कैफे में बैठी थी। वो बार बार उमंग को कॉल करती और घड़ी देखती। ना तो उमंग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स और ना उमंग आ रही। लेकिन वो उमंग को कॉल करते बिल्कुल नहीं थकती और आखिरी बार कॉल करती है तो उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ आता है। कारा के अंदर अब पेशेंस खत्म हो रहा था। उसने गुस्से में टेबल पे रखी कॉफ़ी नीचे गिरा दी। इवन टेबल भी नीचे गिरा दिया। आसपास के स्टाफ उसके पास आए। मैम यू ओके? जस्ट शट अप। गुस्से में कैफ़े के बाहर चली गई। पहली रात, अब सुबह। 2 बार, 2 बार तुमने मेरी इंसल्ट की है, तुमने मुझे नज़रअंदाज किया है। वो कैफे के बाहर बेंच पे बैठ गई। उसने अपना तुरंत लैपटॉप निकाला। तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर करके आराम से बच जाओगी? उसने गुस्से में तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उस पे नंबर टाइप किया, सरोज राठौर। वो कॉल मिलाने ही वाली थी कि रुक गई। नहीं कारा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। इतनी जल्दी मैं ये उमंग का खेल ख़त्म नहीं कर सकती। उधर राठौर एम्पायर में पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में काफ़ी टेंशन का माहौल था। वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के सब कुछ हैंडल कर ही रही थी कि तभी उसे कारा का मैसेज आता है। कॉन्ग्रेट्स उमंग। वो धीरे से मैसेज देखती है। बहुत जल्द तुम्हारी दादी को तुम्हारे इस परफेक्ट मैरिज की सच्चाई पता चलने वाली है, क्योंकि तुमने मुझे इग्नोर करके बहुत बुरा किया अपने लिए। उमंग ने वो मैसेज पढ़ के मुस्कुराई और उसे धीरे से टाइप करके बोला, तुम्हें जो करना है कर लो। उमंग की बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हुई। उसने अपना फ़ोन लॉक करके साइड में रख दिया। कुछ ही घंटों के बाद उसकी मीटिंग ख़त्म हुई और उमंग की जो 800 करोड़ की डील थी वो फाइनल हो जाती है। सभी मेंबर्स धीरे धीरे बाहर जाने लगते हैं। उमंग अपना ब्लेजर उतारती है, टाई ढीली करती है और सुकून से गहरी सांस लेती है। वो सुकून की सांस ले ही रही थी कि तभी उसे कारा का कॉल आता है। वो गुस्से में तुरंत कॉल पिक करती है और कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? बेबी आज रात मेरे साथ, अगर तुम आज रात आ जाओ तो जितने भी गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएंगे। मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, आज रात सिर्फ तुम और मैं। उमंग ने उसे धीरे से कहा, मेरे पास बेकार बातों और बेकार लोगों के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, अगर तुम नहीं आई तो क्या?
तुम्हारी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। ठीक है फिर, मैं तुम्हारी दादी को बता देती हूँ, ठीक है, कि उनकी बेटी ने क्या कांड कर रखा है। उमंग गुस्से में बोली, बस 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा तुम्हारा थोपड़ा नहीं देखूंगी मैं। तो आज रात को हमारा मिलना डन। रात करीब 8 बजे कारा अपने अपार्टमेंट में बहुत खुश थी। म्यूजिक चला रखा था, अपने कमरे को सजा रखा था, हर जगह कैंडल लाइट्स। बैल्कनी से दिल्ली की लाइट और दिल्ली की भागती सड़कें दिख रही थी। कारा बार पर खड़ी देख रही थी। हालांकि जिस समय पे उमंग को आना था उस समय तक उमंग आई नहीं थी, लेकिन अभी भी कारा शांत थी। उधर उमंग अपनी कार में बैठ के कारा के अपार्टमेंट की तरफ ही जा रही थी। तभी उसके सामने वो ही बुक स्टोर आता है जिस बुक स्टोर पे वो हयाती से पहली बार मिली थी। वो वहाँ रुक के वो उस बुक स्टोर को कुछ देर तक देखती है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो धीरे से कहती है, नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो किसी की शर्तों पे चले, किसी की बातों पे चले। मैं वो हूँ जो आपके अपने मन का करती है, और मैं वो हूँ जिसके ऊपर एक लड़की की, उसकी पत्नी की जिम्मेदारी है। मैं वो हूँ जिसका घर में कोई इंतज़ार कर रहा है। उसने तुरंत अपनी कार राठौर मेंशन की तरफ मोड़ ली। कुछ देर के बाद वो अपने घर पहुंची। हयाती ने गाड़ी की आवाज़ सुनते ही तुरंत दरवाजे के पास आई। उमंग कार से उतरी। उसने दरवाजे पे हयाती को देखा। वो मुस्कुराई। हयाती को बड़े दिनों के बाद उमंग के चेहरे पे एक जेन्युइन स्माइल दिखी। वो उमंग धीरे से हयाती के पास आके बोली, ऐसे बच्चों की तरह दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अच्छा, तो आप ऐसे बच्चों की तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? उमंग कुछ नहीं कहती। तुम्हें पता है मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ? हाँ, क्यों? क्योंकि काम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे जाने का मन करे, और घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आने का मन करे, और मेरा तो दोनों ही वैसा है। हयाती मुस्कुराई। दोनों कमरे में गए। उधर कारा अपने अपार्टमेंट में। रात के 10 बज चुके थे। टेबल पे रखा खाना ठंडा हो गया। जितनी भी कमरे में कैंडल लाइट्स जली थी सब बुझ गई। कारा ने करीब उमंग को 100 से ज़्यादा कॉल किए, लेकिन हमेशा उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। सारा खाना नीचे गिरा दिया। डाइनिंग टेबल पे कुर्सी फेंक के मारा और गुस्से में बोला, झूठ बोला तुमने मुझसे, तुमने झूठ बोला मुझे। अब तक तो मैं बस तुम्हें धमकी दे रही थी, लेकिन अब मेरी गेम का इंतज़ार करना। अब तुम्हें पता चलेगा कि कारा से भिड़ने का अंजाम क्या होता है, उसे इग्नोर करने का अंजाम क्या होता है। कारा तुरंत अपना लैपटॉप ओपन करती है। उमंग और हयाती की जितनी भी तस्वीरें थी ऑफिस के कैबिन वाली, सिग्नेचर करते हुए, और दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली सारी फाइलें वो इकट्ठा करती है और एक इविल स्माइल करती है। और वो मुस्कुराती है, और वो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए उमंग, मुझे तुम्हारी बर्बादी चाहिए। उधर दूसरी तरफ उमंग और हयाती एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। उमंग अपने कपड़े बदल के हयाती के सामने बैठी थी। तभी हयाती को अचानक से बेचैनी होने लगती है। हयाती उमंग का हाथ अपने हाथ में कस के पकड़ लेती है। अरे, क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं क्यों मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ खत्म होने वाला है। उमंग ने धीरे से हयाती के कंधे पे अपना हाथ रखते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक है, कुछ भी ख़त्म नहीं होने वाला, बल्कि बहुत अच्छा कुछ शुरुआत होने वाला है। अच्छा, क्या है वो? तुम्हारा स्टूडियो। हयाती मुस्कुराई। एपिसोड 17 के लिए बस इतना ही, लेकिन जो नेक्स्ट एपिसोड है, यानी कि एपिसोड 18, उसमें एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।